दोस्तों, अधिकतर लोग किराए पर मकान लेकर अपना गुजारा करते हैं। कई बार उन्हें मकान मालिक परेशान भी करते हैं। अगर आप भी रेंट पे रहते हैं तो आपको किराएदार के कुछ अधिकारों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिसके चलते आपका मकान मालिक फ़ायदा ना उठा सके। दोस्तों, आज के समय में घर बनाने के लिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। इस कारण तमाम लोग ताउम्र घर नहीं बना पाते और किराए के मकान में रहकर गुजर बसर करते हैं। वहीं तमाम लोग नौकरी की तलाश में अपने घरों को छोड़कर महानगरों की ओर आते हैं और किराए के मकान में रहकर अपना काम चलाते हैं। लेकिन कई बार मकान मालिक मनमानी करते हैं और किराएदार की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। कभी भी वो किराएदारों को किराया बढ़ाने के लिए कह देते हैं या अचानक से मकान खाली करने के लिए बोल देते हैं। ऐसे में किराएदारों को परेशान होना पड़ता है। किराएदार परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं। अगर आप भी रेंट पर रहते हैं तो आपको किराएदार के कुछ अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपकी मजबूरी का मकान मालिक गलत फ़ायदा ना उठा सके। आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल लेट्स टॉक लॉस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूं। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताती हूं किराएदार के अधिकारों के बारे में। दोस्तों, कानून कहता है कि रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले मकान मालिक किराएदार को मकान से नहीं निकाल सकता। अगर किराएदार ने 2 महीने से रेंट ना दिया हो तो उसके मकान का इस्तेमाल कमर्शियल काम या किसी ऐसे काम के लिए कर रहा हो जिसका जिक्र रेंट एग्रीमेंट में नहीं किया गया था, तो वो किराएदार से मकान खाली कराने के लिए कह सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी मकान मालिक को किराएदार को 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अगर मकान मालिक मकान का किराया बढ़ाना चाहता है तो उसे किराएदार को कम से कम 3 महीने पहले इसके लिए नोटिस देना चाहिए। अचानक से किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा मकान मालिक से बिजली का कनेक्शन, पीने के साफ पानी, पार्किंग जैसी सुविधा को मांगना किराएदार का राइट है। दोस्तों, कोई भी मकान मालिक इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता। रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर आपका मकान का ढांचा खराब हो जाता है तो उसे ठीक कराने का जिम्मा मकान मालिक का होता है। लेकिन अगर मकान मालिक उसे रेनोवेट कराने की स्थिति में नहीं है तो किराएदार मकान का किराया कम करने के लिए कह सकता है। किसी विवाद की स्थिति में किराएदार रेंट अथॉरिटी से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर किसी कारण से किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो मकान मालिक उसके परिवार को घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता है। वो चाहे तो शेष अवधि के लिए एक नया एग्रीमेंट बनवा सकता है। रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद कोई भी मकान मालिक उसे बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर मकान मालिक किराएदार के घर रिपेयर से जुड़े किसी काम या दूसरे मकसद से अपने घर आना चाहता है तो उसे कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार को लिखित नोटिस देकर सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा अगर किराएदार घर में नहीं है तो मकान मालिक उसके घर के ताले को तोड़ नहीं सकता और ना ही उसका सामान घर से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, किराएदार को हर महीने किराया देने पर रसीद लेने का भी अधिकार है। अगर मकान मालिक समय से पहले किराए को निकालता है तो कोर्ट में रसीद को सबूत के तौर पे दिखाया जा सकता है। दोस्तों, आपको किराएदार से जुड़े ये अधिकार और मकान मालिक की इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानकर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपका मकान मालिक भी आपके साथ इनमें से किसी नियम का उल्लंघन कर रहा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।